आयरन मैन की कोई चीज़ है जो पहन के आयरन मैन बन जाते हैं। झगड़ा करना शुरू हो जाता है। वो वाकई में गोली ही चलाता अपने आप को बचाने के लिए। इधर लेके आ, ये रहा सामान। वो बाइक इधर लेके आ रहा है। कज़न के घर वालों के सामने ही ये इतनी सारी बोरियां पड़ी हुई हैं। तो बाहर की दुनिया कैसी लग रही है। तो गाइस दोनों साइड रोड है, उसके बीच में एक छोटा सा घर बना हुआ है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह हो चुकी है, नाश्ता वाश्ता कर लिया है। आज बख्तार भी सबसे पहले उठ चुकी है, मैं भी उठ चुका हूँ। तो अब सबसे पहले चलते हैं छत पर और बर्ड्स के लिए पानी रखते हैं, फिर आते हैं वापसी। सबको हाय करो। बख्तार ये क्या कर दिया तुमने? सारे खिलौने नीचे बिखेर दिए। ये पाँव में भी लग सकते हैं ना? हाँ, भले लगे नहीं लगे ना? हाँ गुड, हाथ मिलाओ। गुड गुड। अब ये सारे समेटो, ठीक है, और ये एक बर्तन में डाल दो। सही है, चलो। हाँ चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डब्बा कहाँ है? डब्बा उठाओ, ये रहा डब्बा, इसके अंदर डालो। बहुत अच्छा काम कर रही है, गुड। जल्दी से छत पे चलते हैं वरना बख्तार आ जाएगी। वो पीछे पीछे आ रही है ना, मेरे साथ ही रहती है ना, कहीं जाती नहीं है। बोलती है जब भी बाहर जाओ मुझे लेके जाओ। कब छुपके से आया हूँ। कभी छाँव हो रही है, कभी धूप हो रही है। आज भी बादल हैं माशाल्लाह, अल्लाह का करम है। हाँ, इसमें ज़रूरत तो है पानी डालने की। मोबाइल ही गिर गया। ट्राइपॉड पे रखा था ना, बहुत तेज़ हवा चल रही है तो इस टाइलों पे गिर गया था। ये देखो यहाँ पे। तो दोबारा से शॉट लेते हैं सही वाला। शुक्र है मोबाइल बच गया, वरना ये भी चला जाता। फाइनली गुड हो गया, अब चलते हैं। मैं कज़न के घर जा रहा हूँ, देखो मेरे पीछे पीछे आ रही है, तभी मैंने कुंडी लगाई है। फाइनली मैं कज़न के घर आ गया हूँ। तो फाइनली इनकी गाड़ी तो बन गई है, वापस आ गई है, मगर कुछ पायदान वगैरह हैं जो नए लेकर आए, वो खुद लगा रहे हैं। अंदर से दिखाता हूँ। ओह माय गॉड, एसी भी लगी हुई है। ये देखो पायदान चारों टायरों के लिए है ना। अंदर बैठ के देखते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको बताऊँ इसमें क्या है, ये LCD। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ इसमें LCD लगी है। मुझे केप लेकर आनी चाहिए थी। आज हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है, मेरे बाल भी ख़राब हो रहे हैं, व्लॉग बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। देखो अभी तक लगा रहे हैं, हवा बहुत तेज़ चल रही है आज तो। पायदान उड़ गया। कज़न सीने पे वजन, बाइक बनवा रहा है। गाड़ी को छोड़ के मोटरसाइकिल का सामान यहाँ रखा है, मोटरसाइकिल बनाएगा। और ये बार बार सामान लेने जा रहा है। इधर लेके आ, ये रहा सामान। वो बाइक इधर लेके आ रहा है। वो देखो ये क्या है, नाम पता है इसका? ब्रेक पेंडल। ब्रेक पेंडल। और ये नहीं, ब्रेक पट्टी। और ये क्या है? ये पट्टी है सर। और ये क्या है? ये डबल स्टैंड है। डबल स्टैंड। और ये साइलेंसर। कज़न के घर वालों के सामने ही ये इतनी सारी बोरियां पड़ी हुई हैं दलिए की। ये देखो, चले ऊपर चलते हैं, दूसरे कज़न को देखते हैं वो क्या कर रहा है। सारा दिन PUBG खेलता रहता है। कहीं बाहर भी जाओ, बाहर की दुनिया भी देखो, बहुत खूबसूरत दुनिया है। बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, हवा चल रही है, बादल है। सारा दिन मोबाइल, ये देखो, नहीं PUBG खेल रहा था, अब YouTube खोल दिया। आज हमारा कज़न सीने पे वजन हल्का तो हो जाएगा, इतना चल रहा है, बार बार सामान लेके आ रहा है, लेके जा रहा है, छोटी छोटी चीजें लेके आ रहा है। छोटे कज़न आ गए, बाहर निकल गए। देखो बाहर की दुनिया कैसी लग रही है। फिर भी तू अंदर गाड़ी में ही बैठा है, बाहर नहीं देख रहा था। सो गाइस ये देखें, पता नहीं क्या है ये। मुझे लगा कोई आयरन मैन की कोई चीज़ है जो पहन के आयरन मैन बन जाते हैं। ये क्या है? कूलिंग फैन। किस लिए? ये मोबाइल को ठंडा रखती है। मोबाइल को ठंडा करने के लिए? जब आप गेम खेल रहे हो और आपकी मोबाइल गर्म हो जाए तो आप पीछे लगा कर खेल सकते हैं और आपका मोबाइल गर्म नहीं होगा। मैं भी सोच रहा हूँ कुछ ऐसा ले लूँ, मोबाइल मेरा भी गर्म हो जाता है। बस थोड़ा सा महंगा है।
कितने का है? यही 3 से 5 हजार का। अबे चल, पूछ लो बल्कि। 200 रुपए का लग रहा है ये। 200 रुपये का नहीं, आप सर्च करो गूगल पे कहीं पर भी। तो गाइस फाइनली इनकी एक बाइक तो बन गई है। अब ये गाड़ी बना रहा है, सारे काम कर लेता है ये। तो गाइस दोनों साइड रोड है, उसके बीच में एक छोटा सा घर बना हुआ है, पता नहीं कौन रहता है यहाँ पे, और बकरियाँ बंधी हुई हैं यहाँ पे। हेलो गाइस, हेलो गाइस। अबे गुस्से में क्या, सामने हमारे कज़न का घर। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ घर, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, देखते हैं घर में क्या बना है। दोपहर के 2:30 बजने वाले हैं और दोपहर का खाना भी बन चुका है। तो आज हमारे घर में बनी है मेरी फेवरेट डिश, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे साथ खा रही है खाना, आज सिर्फ दही की शौकीन है ये। तो ये रही हमारी फेवरेट डिश, तले हुए आलू और सैलेड और दही और रोटी और बख्तावर। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अभी हो चुकी है शाम, दोपहर को मैं सो जाता हूँ। हर ब्लॉग में मैं आप बताता नहीं हूँ, सिर्फ आज बता रहा हूँ कि मैं दोपहर को सो जाता हूँ, फिर शाम को उठता हूँ, फिर चाय पीता हूँ, फिर मैं ब्लॉग बनाता हूँ। मौसम इतना ज़बरदस्त हो गया, मुझे लग रहा है कि बारिश होने वाली है। इस तरफ देखें काले काले बादल आ रहे हैं, इस तरफ भी देखें काले काले बादल आ रहे हैं। बस दुआ करें कि बारिश हो जाए। तो छत पे आने का मकसद मेरा ये था कि आपको मैंने कल बताया था चोरी की स्टोरी सुनाऊंगा जो मेरे साथ हुई थी, तो आज फाइनली आपको सुनाने वाला हूँ स्टोरी। जल्दी से आपको स्टोरी सुना देता हूँ, वरना बहुत शाम हो जाएगी और सूरज भी डूब जाएगा। वैसे सूरज तो नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि डूब गया है, मगर सूरज है अभी। स्टोरी स्टार्ट होती है हम 3 दोस्तों से। जुम्मे का दिन होता है, मेरा दोस्त था दिलदार और दूसरा मेरा भाई था इलियास। तो हम 3 बंदे थे, ठीक है जी। नमाज़ पढ़ के घर आए, वापसी बिरयानी मंगवा के बाहर से बिरयानी हमने खाई, बहुत मज़े की बिरयानी थी। और हम तीनों आपस में बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। हमने सोचा यार बहुत दिन हो गए हम बाहर कहीं घूमने नहीं गए, तो कहीं चलते हैं यार। दोस्त ने बोला हाँ यार आप सही बोल रहे हो, कहीं चलते हैं, बहुत दिन हो गए, फ़ोटोशूट भी नहीं किया, कोई अपलोड भी नहीं की पिक्चर। तो इलियास ने बोला हाँ ठीक है यार चलते हैं। तो दिलदार ने बोला, हमारे दोस्त ने, कि मैंने एक ऐसी जगह देखी है, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, वहाँ पे मैं गया था फ़ोटोशूट के लिए, वो जगह बहुत ही ज़बरदस्त है, तो हम वहाँ चलते हैं। तो हम भी एग्री हो गए, यार सही है फिर हम वहीं चलते हैं। इलियास भी एग्री हो गया। दिलदार भाई ने अपनी बाइक निकाली, हम तीनों उस पर बैठ गए। तो फिर उसके बाद जो है हम गए एक ऐसी जगह जो गुलशन मेमार से थोड़ा सा आगे है। वहाँ पे एक पहाड़ी इलाका है, बहुत ही ज़बरदस्त इलाका है। मैंने वहाँ पे थोड़ा व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया था, व्लॉग बना ही रहा था, मेरे पास भी मोबाइल था। जब हम चढ़ रहे थे ना, दूर से 3 बंदे नज़र आ रहे थे बाइक के साथ, ऊपर ही। वो तीनों आपस में बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। हमें तो वो नॉर्मली लग रहे थे, हमें लगा वो 3 लोग जो हैं घूमने आए हैं। तो हम बिल्कुल रिलैक्स होके हम चढ़ना स्टार्ट हुए और वहाँ पे 2-3 पिक्चरें निकाली और थोड़ा सा व्लॉग बनाया। फिर अचानक से 3 बंदे जो हैं हमारे नज़दीक आना शुरू हुए और हमारे नज़दीक आते जा रहे थे। फिर भी हम रिलैक्स थे। तो वो एक बंदे ने सवाल किया कि यहाँ पे क्या कर रहे हो? ऐसे कोई घूमने आता है तो सवाल तो करता नहीं है। तो मैंने बोला हम तो ऐसे ही आए हैं घूमने के लिए। तो जब मैं फ़ोटोशूट कर रहा था, इलियास की पिक्चर निकाल रहा था उस टाइम जब वो आ रहे थे, तो उस टाइम मेरे हाथ में सिर्फ इलियास का मोबाइल था। फिर वो सामने आए और उसने गन निकाली, अचानक से ना ऐसे गन निकाली। तो मैं फिर भी हंस रहा था, अबे क्या बच्चों वाली गन लेके तू हमें डरा रहा है। मैं मजाक में ऐसे बोल रहा था, मुझे पता नहीं था ना कि ऐसा भी होगा कि रियल है या फेक है, या ऐसे ही गन दिखा रहा है हमें डराने के लिए। अबे जा क्या डराने के लिए हमें गन दिखा रहा है। फिर अचानक से उसने गोली चलाई, ढस, ज़मीन में गोली चलाई। फिर आपको पता है कि जब गोली चलती है तो फिर क्या हालत होती है। तो मेरे साथ जो बंदे थे तो दोनों इतने डर गए थे कसम से, मैं आपको क्या ही बताऊँ। देखने वाली शक्ल थी। मैं तो इतना डर नहीं रहा था, मुझे आ रहा था गुस्सा, क्योंकि मोबाइल छीन रहे थे ना। तो फिर उस टाइम जो है दिमाग यूज़ करना पड़ता है। अगर मैं ज़्यादा गुस्सा करता उसको, मैं बोलता कि हट यहाँ से, झगड़ा करना शुरू हो जाता, तो बाकी मैं गोली ही चलाता अपने आप को बचाने के लिए। और डर की वजह से वो गोली ज़रूर चलाता। उसने मेरे हाथ में, जो मैं ऐसे शूट कर रहा था ना अपने भाई को, उसकी पिक्चर निकाल रहा था, ठीक है। तो उसने बोला मैं तुम्हारे पास, मैंने मोबाइल देखा था, उन्होंने मोबाइल निकाल। तो मैंने इलियास का मोबाइल दिया उसको, उसने ले लिया। जो मेरा मोबाइल था वो मेरे जेब में ही था, उसने वो लिया नहीं। फिर इलियास के पास गया, अबे तेरे पास मोबाइल क्यों नहीं है? तो उसको दे मारा, ऐसी थप्पड़ मारी जोरदार, वो इलियास पूरा हिल गया, लाल हो गया उसका गाल।
तो फिर उसके पास मोबाइल नहीं निकला, उसने बोला मेरे पास नहीं है मोबाइल। फिर दिलदार भाई के पास गया, मेरा जो दोस्त था। दिलदार भाई तो इतना डर गए थे, इतना डर गए थे, बिल्कुल ही आप उसकी शक्ल देखने वाली थी, इतना डर गए थे। जब उसने गोली चलाई थी मेरे पाँव के नज़दीक, बिल्कुल पाँव के नज़दीक ही चलाई थी, मगर मैं बच गया था। उसका कैश ले लिए, उसका मोबाइल ले लिया, कीपैड मोबाइल ले लिया उसका। इलियास के पास दोबारा गए, तुम्हारे पास मोबाइल क्यों नहीं है, कहाँ है मोबाइल? उसने बोला यार मेरे पास मोबाइल नहीं है। फिर मैं पीछे होते जा रहा था, मैंने दोनों को बोला चलो चलो चलते हैं। फिर वो भी डर गए थे, वो भी चलना स्टार्ट हो गए थे, मतलब वो जल्दी निकल रहे थे। तो फिर वो भी निकल गए, बाइक से सीधा जा रहे थे। फिर हमने बोला चलो हम भी चलते हैं। क्योंकि मेरे पास मोबाइल था ना, तभी मेरे को जल्दी हो रही थी, मैं भी चलता हूँ। मेरे पास जेब में ही था मोबाइल, मैंने निकाला नहीं था, तो इसलिए उसने चेक नहीं किया। क्योंकि मेरे पास दूसरा मोबाइल था ना इलियास का, इसलिए उसने मेरे से ले लिया था पहले से ही। तो उसे लगा कि वो मेरा वाला मोबाइल है, उसे पता ही नहीं था कि वो मेरा मोबाइल नहीं था, मेरे भाई का था। फिर जल्दी निकले, बाइक पे बैठे और जूम करके हमने बाइक भगाई, स्पीड से भगाई। रास्ते में पुलिस भी थी, मगर उसको हमने बोला नहीं, पता नहीं क्यों। इलियास डर रहा था, दिलदार भाई भी डर रहा था, किसी को बोल भी नहीं रहे थे। मैंने बोला रुक जाओ, पुलिस को बोलते वो उनको पकड़ेगी। बोलते नहीं बस घर चलो। इतने डर गए थे ना वो गोली के बाद, जब उसने गोली चलाई थी, इतने डर गए थे, बस चलो घर चलते हैं। फिर घर वापसी आए, भाई किसी को बता ही नहीं रहे, सन्नाटा लगा पड़ा है और बोल रहे हैं कि यार अब क्या करें, हमारे मोबाइल भी चले गए। और सबसे बड़ी बात, इलियास के पास जो मोबाइल था ना, वो कुछ ही दिन पहले ही उसने ख़रीदा था, 35,000 का मेट्रोला मोबाइल था। वो इतनी मुश्किलों से वो ख़रीदा था, ढूंढ के बेचारा उसने तकरीबन हफ्ता उसने मोबाइल चलाया और घूमने के लिए निकला और आया मोबाइल। ये है हमारी ज़िंदगी। पर अल्लाह का शुक्र है, जान बच गई, तीनों की जान बच गई, मेरी भी जान बच गई, और ज़्यादा शुक्र है मेरी मोबाइल बच गई। मैं तो हंस ही रहा था जब से वापसी आए थे ना, दोनों को देख के हंस ही रहा था, क्योंकि मेरे पास मोबाइल था, उनके पास नहीं था। मगर ऐसा करना तो नहीं चाहिए था, मगर हो गया था। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ मेरे साथ, ये कई बार ऐसे ही डकैत या चोर आए मेरे पास, हमारे घर के नज़दीक भी आए हैं, मगर मेरा मोबाइल हमेशा बच जाता है। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है, जिसकी वजह से बच जाता है। अब जो दूसरी स्टोरी है मैं आपको सुनाऊँगा, दूसरी स्टोरी में भी बहुत ही मज़ा है। 5 बजे मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी और फिर मैं सो गया था। उस टाइम एक आंटी हमारे घर में घुस गई, मेरा मोबाइल ये वाला उठा रही थी जो अभी मेरे पास आया। फिर जो हुआ वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा कि उसके बाद क्या हुआ, और उसकी वीडियो भी मेरे पास पड़ी हुई है। और जो मैं पहाड़ी पे गया था ना, उसकी भी वीडियो मेरे पास पड़ी, मगर वो मिली नहीं, वरना मैं आपको दिखा देता। यही स्टोरी थी। तो आप इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करने लगा हूँ, बहुत लंबा व्लॉग हो गया, तो फाइनली इस व्लॉग को मैं एंड करता हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। अगर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ओके बाय, टेक केयर। आ जाओ। व्लॉग बनाना है, बनाओ।